In the current scenario, hey everyone, I just want to explain few things what I thought about farm bill, and this is the understanding which everybody should know. What is farm bill? What are three different farm bills and why it has been repealed? But I think जो हमारा country है, more than 70% people are associated, or you can say more than 60% people who are associated directly or indirectly with the agricultural sector. And this is actually unorganized sector because it is not providing the financial security, it is not providing the educational security, it is not providing the medical security, because एक पर्टिकुलर इनकम नहीं होती है कि हाँ पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ में आपको एक इतनी ही इनकम आएगी. कभी कभी होता है कि ड्रॉट हो गया तो इनकम उस तरीके से नहीं आ पाती है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, पैदावार इतनी नहीं हो पाती है. अगर चावल का सीज़न है या धान का सीज़न है तो बारिश पड़ जाती है, या फिर ओले पड़ गए. गेहूं के सीज़न में ओले पड़ जाते हैं तो जो गेहूं की जो फ्रूट होता है वो झड़ के गिर जाता है, तो प्रोडक्शन उससे भी बहुत कम हो जाता है. लेकिन तब भी किसान वो प्राणी है जो हमेशा अपनी पैदावार के लिए और दूसरों का पेट भरने के लिए ही, ऐसा लगता है कि वो दूसरों का पेट भरने के लिए पैदा हुए हैं. हमारी कंट्री में इसको बहुत ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लोग बहुत ही डिग्रेडेड समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एग्रीकल्चर के बिना तो आई थिंक हमें खाना भी नहीं मिलेगा. In the metro cities we don't know where the grain is coming, where vegetables were coming. हमारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, धान कैसे उगाई जाती है, चावल कैसे बनता है. बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं उनको सिर्फ ये पता है कि चावल बिग बाज़ार से आता है, बट एक्चुअली में चावल बिग बाज़ार से नहीं आता. वो जो किसान होते हैं वो आधा फीट एक फीट पानी में पैर डाल के वो एक जो चावल धान का पौधा होता है उसे बोते हैं, उसे उस मिट्टी में गाड़ते हैं ताकि वो क्या कहते हैं पनप सके. वो उस जो आपकी थाली में जो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ब्यूटीफाइड बासमती राइस हुआ या फिर कोई सा भी राइस या कोई जो खाना आपकी प्लेट में आता है, उस खाने को खेत से प्लेट तक आने में जो भी स्ट्रगल होता है वो सब स्ट्रगल किसान करता है. बट हमें ये नहीं, हम वो वैल्यू या हम थैंक्स नहीं कहना चाहते उनको. उसी पे बेसिस मुझे एक ये कोट फील हुआ, मैंने कहीं पढ़ा था, एक सर है उनसे सुना भी है, और ये बात मैंने खान सर से भी सुनी है कि किसान वो इंसान है जिसका घर टपकता था उस किसान, या ऐसे कह सकते हो घर टपकता था उस किसान का, फिर भी वह बारिश की दुआ करता था ताकि फसल अच्छी हो सके, पैदावार अच्छी हो सके और वो अपना पेट भर सके, और आसपास के जिन लोग, अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो और लोगों को भी खाना प्रोवाइड करवा सके. भले ही उसके लिए वो पैसा लेता है, बट जो मेहनत करता है उसका वो मूल्य नहीं मिल पाता उसको. आप रिटेल शॉप पे जाओगे तो आपको 100 रुपये किलो चावल आप इजीली खरीद लोगे, लेकिन अगर आप उस किसान के पास जाते हो तब भी आप उससे बार्गेन करते हो. ये बात आप किसी भी मल्टी स्टोर पे या किसी भी मार्ट में जाके तो आप बार्गेनिंग नहीं करते, बट आप लोकल शॉप पे जाके बार्गेनिंग करते हो. आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड and we should change our mentality. If we are capable enough to provide the right price to the farmers, we should do that. We should stand with them. I am not against with any government, and I am not against any political party. I am not against with against any person or any ideology, but I am just saying that we should think about our farmers, how they are struggling for their life. महाराष्ट्र में हमेशा ड्रॉट पड़ता है और उसके बाद जो न्यूज़ आती है these many people says suicide, these many farmers says suicide, बट उसके पीछे का जो आउटकम होता है वो
स्कीम्स बहुत बनती हैं, बट जो ग्राउंड लेवल पे आपको इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना हो पा रहा है वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए आई थिंक वी शुड सपोर्ट आवर फार्मर्स वी इन ऑल द वेज, एंड जितना भी इंसान कर सकता है, जितना भी हमारे आई थिंक हमारे बस में है, हमें किसानों की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।